कर्ण और दुर्योधन की मुलाकात द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। यहाँ सभी धनुर्धर अपने गुणों का प्रदर्शन करने जमा हुए। इन सब में अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन कर्ण द्वारा अर्जुन को प्रतियोगिता के लिए जब ललकारा जाता है तब सभा में उपस्थित लोगों द्वारा उनका नाम और जाति पूछे जाते हैं, क्योंकि राजकुमार सिर्फ क्षत्रिय से ही लड़ते थे। जब कर्ण बोले कि वो शूद्र पुत्र है, तब सभा में उपस्थित लोगों द्वारा उनका मजाक बनाया गया। ये बात कर्ण को अंदर तक आहत करती है और यही वजह बनती है कर्ण की अर्जुन के खिलाफ खड़े होने की। दुर्योधन ये देख मौके का फायदा उठाता है। उसे पता था कि अर्जुन के आगे कोई भी नहीं टिक सकता था। तब वो कर्ण को आगे रहकर मौका देता है और दुर्योधन उन्हें अंग देश का राजा बना देता है, जिससे वो अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो जाता है। कर्ण इस बात के लिए दुर्योधन का धन्यवाद करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस बात का ऋण चुकाने के लिए क्या कर सकता है। तब दुर्योधन उसे कहते हैं कि वो जीवन भर उसकी दोस्ती चाहते हैं। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव जी का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है, तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते हैं। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था, उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थीं जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। इससे तीर छुटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उनकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने का दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा हिंदी प्रेम कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें।